Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel again. So guys, आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 और उसका होल क्यूब। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए। क्या हमने किए थे, हमने कुछ आयोटा की पावर्स निकाली थी। जैसे जो आयोटा की पावर 2 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं आयोटा की पावर 4 गिवन है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। तो इसको क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, उसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी +1। तो इसी टाइप से हम आयोटा की जो नॉन पावर्स हैं उनके अंदर ब्रेक करेंगे अननोन पावर्स को, ठीक है। मीन्स पावर्स को नॉन वैल्यू में फैक्टराइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आयोटा की पावर 18। तो इसको मैं देखिए क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 9, ठीक है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानती हूँ और 2 × 9 क्या हो जाएगा 18, प्लस में 1 बाई आयोटा, इसकी पावर है 25। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 2 इंटू में ये हो जाएगा 1 की पावर भी 25 अपॉन में आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 12। साथ में देखिए 12 × 2 यानी कि 24 पावर तक तो यहाँ कंज्यूम हो गई, तो एक आयोटा की पावर 1 और बच गई। तो ये टोटल होगी आयोटा की पावर 25 और उसका है होल क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आगे, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 9। 1 की पावर 25 करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे आयोटा की पावर 2 का मतलब -1, इसकी पावर 12 और इंटू में क्या है आयोटा, इसका होल क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर ओड वैल्यू है तो -1 ही आएगा, प्लस में 1 बाई -1 की पावर है इवन वैल्यू, तो आंसर हमारा 1 आएगा। साथ में क्या है अयोटा, तो साथ में नीचे आ जाएगा 1 बाई अयोटा का होल क्यूब। तो यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए, कभी भी अभी तक हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सम किए हैं तो उसमें कहीं भी आयोटा को हमने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, आयोटा को नीचे से हटाना है। तो आयोटा को नीचे से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, हमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड टर्म में और आयोटा से ही डिवाइड कर दो। तो देखिए ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है -1 प्लस आयोटा, या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -1, इसका होल क्यूब, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा और इसका क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों के अंदर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का क्यूब बाहर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू ही आएगी, अंदर 1 प्लस आयोटा इसका क्यूब, तो -1 प्लस आयोटा का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रखेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर
बी। ये हमने आइडेंटिटी ओपन की है। अब जो पावर्स हमें पता है वो सारी पावर्स लिख देंगे हम। 1 आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा के इक्वल, यहाँ आयोटा स्क्वायर होता है -1 और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3 प्लस में 3 आयोटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 एंड +2 आयोटा। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा माइनस का और प्लस में 2 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब Z1 Z2 की जो मल्टीप्लाई होगी उसका रियल पार्ट किसके इक्वल आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स है ये, कितना डिफिकल्ट, दिखने में जितने ही हार्ड है उतने ही ईजी हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट पे जाइए। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो लेट कर लेते हैं। Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजनरी की फॉर्म में होते हैं, तो हमने लेट कर लिया x1 प्लस आयोटा y1 है, और Z2 मैंने मान लिया x2 प्लस में आयोटा y2 है। अब देखिए, अब स्टेटमेंट पे जाइए। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 मीन्स Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले, तभी उसका रियल पार्ट निकल सकेगा। तो मल्टीप्लाई करिए, Z1 डॉट Z2 क्या आएगा, ये कोमा नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है। Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करिए तो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू में x2 प्लस आयोटा y2। तो x1 की x2 के साथ होगी पहले, x1 x2 प्लस में x1 की आयोटा y2 के साथ, आयोटा यहाँ आ जाएगा x1 y2 प्लस में आयोटा y1 की x2 के साथ, आयोटा y1 इंटू x2। नाउ आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है, और y1 की y2 के साथ। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए x1 x2 जो आयोटा वाली टर्म है उनको एक साइड कर लो, विदाउट आयोटा वाली टर्म एक साइड कर लो, तो आ जाएगा x1 x2 माइनस में क्या है y1 y2, ठीक है, प्लस में आयोटा वाली टर्म एक साइड x1 y2 प्लस में y1 x2। क्लियर है? सो देखिए अब हमारे पास ये आ गया, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई की और हमने ये आ गया। तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रियल पार्ट है वो कौन सा है, आयोटा वाला तो इमेजिनरी पार्ट है, तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ये आएगा, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है हमें Z1 इंटू Z2 का वो लेना है, सिर्फ वो ये है। तो यहाँ पे लिखिए x1 x2 माइनस y1 y2, ये आ गया यहाँ तक। अब हमें प्रूव करना है क्या x1 क्या है। x1 देखिए हमने Z1 को क्या माना था, Z1 में जो x1 है वो रियल पार्ट है, और Z2 का जो रियल पार्ट है वो x2 है, ठीक है। तो x1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1, और x2 को क्या लिखूँगी, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस में y1 और y2 क्या हैं, y1 क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और y2 क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। तो y1 y2 के पहले इस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, और ये किसके इक्वल आया है, रियल पार्ट है किसका, Z1 डॉट Z2 का। तो देखिए क्या हमें जो प्रूव करना था वही नहीं आ गया, प्रूव हमें यही तो करना था,
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2। तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हमें रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस में 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जितनी शॉर्ट फॉर्म इसकी हो सकती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट ये है और इनटू में मल्टीप्लाई में ये है, तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को सोल्व करके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेंगे एलसीएम 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो 1 माइनस 4 आयोटा ये इसे डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। 1 प्लस आयोटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस में 1 प्लस आयोटा यहाँ है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 4 आयोटा बचेगा। 1 माइनस 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। क्लियर है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस आयोटा माइनस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को भी अंदर ले जाओ तो 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8 आयोटा अपॉन में। साथ में हम इसको भी सिंप्लीफाई करके चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पहले 1 की करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 आयोटा की करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखिए 1 की 1 के साथ की 1 की आयोटा के साथ की प्लस आयोटा। नाउ 4 आयोटा की 1 के साथ करेंगे -4 आयोटा और 4 आयोटा की आयोटा के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। इसको एज इट इज़ रहने दो 5 प्लस आयोटा। क्लियर है। देखिए आगे आयोटा वाली टर्म एक साइड लिख लो, 8 आयोटा प्लस आयोटा इट मीन्स 9 आयोटा -2 प्लस 1 -1 अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 1 -4 आयोटा और प्लस आयोटा -3 आयोटा रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 बच जाएगा और साथ में ये टर्म हमारी चल ही रही थी 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 9 आयोटा -1 अपॉन में 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा नीचे तो 5 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है। और इनटू में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गई 2 टर्म। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। तो पहले 9 आयोटा की करेंगे इनके साथ तो 9 3 ज़ा 27 आयोटा। 4 आयोटा के साथ करेंगे -36 आयोटा स्क्वायर। 1 के साथ करेंगे -3 एंड -1 की -4 आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस में 4 आयोटा अपॉन में। सिमिलरली 5 माइनस 3 आयोटा की 5 प्लस आयोटा के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 5 आयोटा। 3 आयोटा की 5 के साथ करेंगे -15 आयोटा और ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई की है। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा तो ये हमारे पास हो जाएगा 31 आयोटा और ये -33 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +36 हो जाएगा। +36 और -3 तो कितना आ जाएगा +33।
ठीक है, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करो, ये 5 आयोटा और ये -15 आयोटा, तो माइनस का 10 आयोटा बच गया, और ये 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, +3 और 25 यानी कि +28। यहाँ तक हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब क्या हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें अयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम नीचे से अयोटा को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 28 + 10 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 28 + 10 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज होता है रैशनलाइज में। तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ करो। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 31 आयोटा इसकी 28 के साथ करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 330 आयोटा + 868 आयोटा + 924 प्लस में 310 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए 28 - 10 आयोटा, 28 + 10 आयोटा, तो a - b और a + b वाली आइडेंटिटी बन गई, जो कि हमारे पास होती है a² - b²। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस में 10 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 924 प्लस में आयोटा वाले टर्म को इकट्ठा करेंगे तो 1198 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये -310 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होता है 784 माइनस में 100, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो ये +100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 924 - 310 314 बचेगा, प्लस में 1198 आयोटा अपॉन में क्या आ गया 884। या तो इसको इतना भी छोड़ दो या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लो। तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 307 प्लस में 599 आयोटा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 442। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास आ गया 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन में 442। दिस इज़ द आंसर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे गिवन था, पहले 2 टर्म थी उनको हमने सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लेके पहले इसको सोल्व किया, फिर बाद में जो दूसरी टर्म बच गई उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास लास्ट में ये आ गई ये वाली टर्म। इसको हम डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज किया और रैशनलाइज करने के बाद हमने इसको सोल्व किया। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इफ़ x माइनस आयोटा वाई क्या गिवन है, a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, ये गिवन है। तो हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे हम इसको बहुत ईजी बनाएंगे, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर में आता है। तो देखिए यहाँ पे है x माइनस आयोटा वाई, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर मेरे पास आ जाए x माइनस आयोटा वाई और आ जाए और दोनों की मल्टीप्लाई करें, x माइनस आयोटा वाई की और x प्लस आयोटा वाई की, तो क्या हमें ये वाली टर्म नहीं मिल जाएगी, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक है x माइनस आयोटा वाई गिवन है, अगर मेरे पास आ जाए कैसे भी करके x प्लस आयोटा वाई, और अगर दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो टर्म आ जाएगी, और ये आने के बाद तो उसका स्क्वायर कर दो तो ये इजीली हो जाएगा फिर। ठीक है,
तो यहाँ से हमें एक स्टेप मिल गया। क्या मिल गया? ये गिवन है और x प्लस आयोटा वाई क्या होता है? इसका कंजुगेट ही तो होता है। क्यों ना मैं क्या करूँ, x माइनस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई इसके कंजुगेट के साथ कर दूँ, तो मैं हमें जो प्रूव करना है उस स्टेप तक पहुँच पाऊँगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो कंजुगेट होता क्या है? देखिए z अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब हमें इसका कंजुगेट करना है। देखिए हमारे पास गिवन क्या है? x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। अब मैं क्या करूँ? इसका कंजुगेट कर दूँ, तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो देखिए क्या आ जाता है? x माइनस आयोटा वाई कंजुगेट में हम ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। सिमिलरली ऐसे ही a माइनस आयोटा b का कंजुगेट हो जाएगा और c माइनस आयोटा d का कंजुगेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर किसी क्वांटिटी का कंजुगेट करना है तो न्यूमिनेटर का भी कंजुगेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी सेपरेटली कंजुगेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कंजुगेट क्या होगा? a प्लस आयोटा b और इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? c प्लस आयोटा d। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट में साइन चेंज होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका स्क्वायर रूट, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तभी हम अपने प्रूव करने वाले स्टेप तक पहुँचेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ये है x माइनस आयोटा वाई और इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल टू, ये था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड के साथ मल्टीप्लाई की है और जो राइट हैंड साइड है उसकी हमें राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई की है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए नाउ इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी और a प्लस बी। हमें पता है क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस है लेकिन साथ में आयोटा स्क्वायर भी आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होके प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब देखिए एक स्टेप, अगर मेरे पास है √3 इंटू में क्या है √4, तो इसको इकट्ठा लिख सकती हूँ मैं √12। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही हमें इसको लिखना है। स्क्वायर रूट के अंदर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास एक सिंगल स्क्वायर रूट आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी। ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, ये c माइनस आयोटा डी है और ये है c प्लस आयोटा डी। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आई है सिंगल पावर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
और इसका करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो जो प्रूव करना था उस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक स्टेप हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमें जो प्रूव करना है उस तक पहुँचने के लिए हमें इसकी कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आगे बिल्कुल ही सिंपल है। आई होप आप सभी का क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना है हमें जो भी गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको पोलर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है 1 + 7 अयोटा अपॉन में 2 - अयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अयोटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स अयोटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि अयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर गिवन है उसको ओपन करो, क्या आ जाएगा 1 + 7 अयोटा अपॉन में 2 - अयोटा, मतलब a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करो, a² + b² - 2ab। तो a² यानी कि 4 + b² अयोटा का स्क्वायर -2ab यानी कि -2a और b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 7 अयोटा अपॉन में 4 प्लस में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स -1, तो -1 और ये आ जाएगा -4 अयोटा। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 7 अयोटा अपॉन में 4 - 1 3 और माइनस में 4 अयोटा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने पावर को ओपन किया है इस स्टेप में। अब हमें क्या करना है कि अयोटा तो अब भी ख़त्म नहीं हुआ, अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई और 3 + 4 अयोटा से डिवाइड, यही करते हैं रैशनलाइज में। नाउ न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 की 4 अयोटा के साथ 4 अयोटा, 7 अयोटा की 3 के साथ, तो 21 अयोटा प्लस में 28 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में इनकी करेंगे a - b और a + b वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे, a² - b² यानी कि a² यानी कि 9 माइनस में b² क्या हो जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई, आ जाएगा 3 + 4 अयोटा, 4 अयोटा प्लस 21 अयोटा, तो ये हो जाएगा 25 अयोटा, साथ में 28 अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -28 अपॉन में 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो +16 हो जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास 25 अयोटा -25 अपॉन में 25 न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा -1 अपॉन में 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स अयोटा -1। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल ली। लेकिन अब हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म होती है r × cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इसके लिए हमें r की ज़रूरत पड़ेगी। r हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस कह लो चाहे एम्पलीट्यूड कह लो, और थीटा हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट। तो हमें आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा और मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं z मान के चलती हूँ क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आया है। तो पहले z, अच्छा इसमें r को हम क्या मानते हैं, x को मानते हैं r cos थीटा, यही स्टेप हमने किए थे ना 5.2 में, और y को हम मानते हैं r साइन थीटा। अच्छा x की वैल्यू क्या होती है, जो रियल पार्ट होता है वो, तो यहाँ पे x की वैल्यू इसमें मेरे पास है -1 और y की वैल्यू हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होता है वो होता है, तो y की वैल्यू है 1।
ठीक है, पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है -1 इक्वल्स टू r कोस थीटा और 1 इक्वल्स टू r साइन थीटा। अब मैं r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, बोथ इक्वेशन, तो ये जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 के इक्वल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स आर की वैल्यू। आर तो निकल गया, अब हमें पहुंचना होगा आर्ग्यूमेंट तक। तो आर्ग्यूमेंट तक पहुंचने के लिए पहले हमें अल्फा और थीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। अल्फा निकालेंगे, हमें पता है अल्फा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है -1। तो यह क्या आ गया स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि मोड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो पॉजिटिव होकर आएगी। तो टेंजेंट इनवर्स 1 को मैं टेंजेंट की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, टेंजेंट π/4, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट π/4 तो 1 के इक्वल होता है। नाउ टेंजेंट इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, π/4। तो ये आ गई स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू। लेकिन हमें तो चाहिए थीटा, तो अल्फा और थीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए, उसको पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि हमारा जो थीटा है वो कौन सी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट में ये हमारे पास होती है रियल वैल्यू, यानी कि रियल एक्सिस होती है x और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है y। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होती है और x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ होती है। इट मीन्स जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो थीटा होता है वो तो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, पाई माइनस में अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम निकाल के आए हैं π/4 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3π/4। ठीक है, तो देखिए हमारे पास थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। तो क्या मैं z निकाल सकती हूँ, बिल्कुल ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, r क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू में क्या होता है कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है 3π/4, तो ये आ गया कोस ऑफ 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4। तो ये हमारे पास आ जाती है पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने जो 5.2 एक्सरसाइज में किया था सेम वही प्रोसेस लगाया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पहले इसको रिड्यूस किया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप करोगे सोल्व और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर भी बताओगे मुझे। तो आज के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।